अगर आप नरक देखना है तो पटना में आकर के देखिए। यह सरकार की जो पॉलिसी है वो गलत है और सरकार लोगों को सिर्फ साक्षर बना रही है, सर्टिफिकेट दे रही है, साक्षर भी नहीं बना रही है। तो कांग्रेस तो समाप्त हो गई है, उसे कांग्रेस मत कहो, उसे इंदिरा कांग्रेस कहो कि इंदिरा कांग्रेस के लोग कहते हैं। इंदिरा कांग्रेस की हालत है कि यह परिवारवादी पार्टी है, कांग्रेस नहीं है, न इसका कोई कांग्रेस का नीति और सिद्धांत है। यह लोगों का शोषण करती है, यही इंदिरा कांग्रेस का काम है। कि कुछ घटना घटती है तो उस पर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन जब घटना घटती थी और एक्शन नहीं हो रहा था उस समय क्या होता था? महंगाई क्या खत्म हो? क्या महंगाई है भाई? अभी महंगाई तो आपका लेबर का जो एक लेबर का जो कॉस्ट है 600 से 700 रुपया डेली कमाता है, तो क्या 25-30 रुपये का आटा मिल रहा है, चावल मिल रहा है। भाजपा के अलावा इसका कोई अल्टरनेट रेमेडी नहीं है। भाजपा या एनडीए हटती है तो समझिए और भ्रष्टाचार होगा। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। कोई वादे कर रहे हैं तो कोई दावे कर रहे हैं। इस बीच हम जनता के बीच मौजूद हैं। जनता से ही जानते हैं कि वो इस बार किन किन मुद्दों पर वोट करने वाली है। चलिए हमारे साथ। इस बार आप किन किन मुद्दों पर वोट देने का सोच रहे हैं? देखिए, अब चुनाव लड़ने की बात है, वोट देने की बात नहीं है। हमारी पार्टी अखंड भारत विकास पार्टी है, उसके हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, यही उसके उपाध्यक्ष हैं। और चुनाव जो है यहाँ मुद्दा ही मुद्दा है। भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सब कुछ यहाँ है। आप बताइए क्या नहीं है? अभी बारिश हुई है, पूरा पटना नरक हो गया है। अगर आप नरक देखना है तो पटना में आकर के देखिए। कहीं आपको चलने लायक है? आप हाई कोर्ट के आगे बढ़िए तो देखिए तो कितनी टूटी हुई है मिलर हाई स्कूल के सामने। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है, जंगल राज है। जंगल राज के पुरोधा एक तरफ हैं, दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी हैं जो पेंडुलम की तरफ कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। कॉलेज है, उसमें टीचर हैं, पढ़ाई नहीं होती है। स्कूल है, टीचर है, पढ़ाते नहीं है। अब सरकार नया फरमान जारी की है कि टीचर अपना ट्रांसफर अपने कर लेंगे, म्यूचुअल ट्रांसफर। ये क्या तमाशा है? तो सरकार नाम की क्या चीज है? किसी को नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए और दूर पढ़ाना नहीं चाहिए, दूर नौकरी नहीं करेंगे। यह सरकार की जो पॉलिसी है वो गलत है और सरकार लोगों को सिर्फ साक्षर बना रही है, सर्टिफिकेट दे रही है, साक्षर भी नहीं बना रही है। तमाम पार्टी के तमाम वादे हो रहे हैं, मिलन समारोह किया जा रहा है, पासमानदा मिलन समारोह। तो कोई पार्टी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस, मान लीजिए कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कांग्रेस आया तो स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इंदिरा कांग्रेस को, कांग्रेस तो समाप्त हो गई 1979 में, जब इंदिरा गांधी कांग्रेस से अलग होकर के कांग्रेस बनाई। इस देश में अगर सबसे कोई झूठ बोलता है तो इंदिरा कांग्रेस के लोग बोलते हैं। पूछो कि वो इंदिरा कांग्रेस है कि नहीं। लालू यादव जनता दल से अलग होकर के आरजेडी बनाए, भाजपा जनता पार्टी से अलग होकर के भाजपा बनाई। तो कांग्रेस तो समाप्त हो गई है, उसे कांग्रेस मत कहो, उसे इंदिरा कांग्रेस कहो कि इंदिरा कांग्रेस के लोग कहते हैं। इंदिरा कांग्रेस की हालत है कि यह परिवारवादी पार्टी है, कांग्रेस नहीं है, न इसका कोई कांग्रेस का नीति और सिद्धांत है। यह लोगों का शोषण करती है, यही इंदिरा कांग्रेस का काम है। आगे बोलो। बीजेपी भी कल पासमानदा समाज का जो है वो सहयोग करते हुए नजर हालत है, आगे बढ़ा रही है। बीजेपी के पास नेता नहीं है, नीतीश के पास कार्यकर्ता नहीं है, सास बहू की हालत है। दोनों बेईमान एक साथ बैठे हुए हैं। अगर बीजेपी में इतना दम है तो एमएलए और एमपी का फंड क्यों नहीं बंद करती है? एमएलए और एमपी के बच्चों का रिजर्वेशन क्यों नहीं बंद करती है? या इस देश में एक परिवार 1952 से लेकर के आज तक रिजर्वेशन का लाभ ले रहा है, बाकी दबे कुचले लोग। यहाँ क्या है? बीजेपी का शासन है। बीजेपी कितना यहाँ विकास किया, कितनी इंडस्ट्री लगाई है। विकास की बात कर रहे हैं, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। आरजेडी क्या सोचेंगे? जंगल राज। अभी लॉ के छात्रा के साथ रेप हुआ है बंगाल में, तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस के लोग क्या बोल रहे हैं? बीजेपी क्या बोल रहे हैं? नीतीश जी क्या बोल रहे हैं? ममता जी क्या बोल रही हैं? यह बेईमानों का जमात है। यहाँ जरूरत है मोरल रिवॉल्यूशन की।
केंद्र सरकार हिंदू, फिर भी आपके हिसाब से कोई पार्टी है बिहार में? जी ना, यहाँ सब लोगों को 74 के बाद यहाँ कोई आंदोलन नहीं हुआ, 89 के बाद यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किसको वोट दीजिएगा? नहीं, वोट तो हम लोग लड़ेंगे, किसको दीजिएगा? लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़ेगी, पार्टी लड़ेगी, अखंड भारत विकास पार्टी लड़ेगी। हमारा नजर में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो विकास अरे भाई, हम कह रहे हैं कि जाति धर्म आधार नहीं, आरक्षण स्वीकार नहीं। आप जाति धर्म के आधार पर क्यों आरक्षण दे रहे हो? आईएएस का बेटा को दे रहे हो, नेता का बेटा का। यहाँ करप्शन का जड़ है एमएलए और एमपी योजना, कोई सरकार इसको बंद कर रही है। एक बार एमपी का वेतन 24% बढ़ा दिया गया। आम जनता को क्या मिलता है? क्या बैगन हमको 2 रुपये किलो मिलता है और एमपी को 10 रुपये किलो मिलता है। काफी सारे यहाँ जरूरत है, तो काफी सारे मुद्दे हैं और भी जुड़ते हैं। क्या लग रहा है इस बार किन किन मुद्दों पर वोट करना है? पहले ये जनता तो कंफ्यूज है बेचारी। इतना ने लोग आकर के नेताजी इतना बड़ा बड़ा बात कर देते हैं, नारा इतना बड़ा बड़ा देते हैं, लेकिन जनता तो बेचारी कंफ्यूज हो गई है। उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या कहें, क्या करें, किस पर भरोसा करें। सभी 1947 से लेकर के आज तक के तो विश्वासघात होता है। देश के साथ विश्वासघात, जनता के साथ विश्वासघात, तो विश्वासघात ही विश्वासघात। और आने वाला समय भी फिर विश्वासघात का ही है। 2 महीना के लिए नेताजी दिखाई देंगे, तो उसके बाद फिर कहाँ रहेंगे पता नहीं चलेगा। तमाम वादे किए जा रहे हैं तमाम पार्टियों की तरफ से। वो वादा नहीं है, वो तो ठगने का एगो है, ठगेगा फिर जनता बेचारी ठगी जाएगी। इसमें और कुछ नहीं होने को है। जनता को ठगा जाएगा, जनता फिर ठगाएगी, फिर 5 साल के बाद फिर यही ड्रामा होगा। यही ड्रामा होता है। आपके हिसाब से 2-3 मुद्दे ऐसे होने चाहिए इस पे काम अभी तक नहीं हुआ है और होने चाहिए? कोई काम नहीं। संपूर्ण क्रांति जो कहे थे जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति की जरूरत है हिंदुस्तान में। आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन जनता चाहती है, कोई किसी को लाइक नहीं कर रहा। एक भी लीडर पसंद योग्य नहीं है, उसमें भी परिवर्तन की जरूरत है। तो युवा में कोई ऐसे कोई अभी सामने उभर करके आ ही नहीं रहा। सामने तो बहुत कोई है, तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, कई सारे नेता। इन लोगों को लाइक नहीं कर रही है जनता, इसमें परिवर्तन खोज रही है। आपके हिसाब से फिर कौन ऐसा आएगा जो परिवर्तन लेकर तेजस्वी यादव कितने बार हारे हैं, तो बार बार विकल्प के रूप में आते हैं, जनता नकार देती। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इनको भी जनता नकार देना, लेकिन विकल्प ही नजर नहीं आ रहा। जो अभी सत्ता में है ये भी जनता के अनुकूल नहीं है। लेकिन युवा जो है वो तेजस्वी यादव को चाह रही है, कह रही है कि वो है तो रोजगार है, और रोजगार लाए भी हैं रहते हुए और लाएंगे भी। कहाँ रोजगार है? दिखाइए न, कहाँ रोजगार है? युवा सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग में है आरजेडी के, खास करके तेजस्वी यादव। रोजगार है। देने का आज तक एक वो फैक्ट्री कहीं कोई लगवाए हैं? ये रोजगार उससे मिलेगा। 2% जो जॉब क्रिएट है, आबादी बढ़ रही है, उस अनुरूप इनके पास पैसे नहीं है देने के, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। कितना ले कर्मचारी को सैलरी नहीं मिला, और उसी को ही कहेंगे कि हम बहाल कर दिए, और वो तो बहाल ही तय है। विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं इस साल, अधिकारी हैं वोट देने के। क्या क्या मुद्दा है जिस पर अभी तक आप सोच रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, होना चाहिए? देखिए, मुद्दा में तो गुद्दे है, और अब क्या चाहिए आपको? भारत का विकास हो रहा है, बिहार का विकास हो रहा है, अब क्या चाहिए बताइए? कभी सोचे थे लालू राज को? कभी देखे थे कि लालू राज में क्या हो रहा था? कितना अत्याचार, भ्रष्टाचार था। जंगल राज के नाम से जाना जंगल राज से जाना जाता था। अभी जकरा हुआ काम, जैसे 370 हटना, राम मंदिर बनना, 3 तलाक हटना, और भी बहुत सारा मुद्दा जो है, लॉ एंड ऑर्डर को सही जगह पर लाना, इससे पहले विकास हुआ है। रोड, रेलवे सब हुआ है। अब रही बात कि भ्रष्टाचारी था, हर समय था, पूरे जीरो पर कभी नहीं होगा। भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। बिहार में क्राइम फिर से बढ़ रहे हैं। क्या क्राइम बढ़ रहे हैं बिहार में? फिर से कुछ नहीं बढ़ रहा है, उतना तो होना है, वो तो नॉमिनल होगा। लेकिन लालू समय में देखिए, अभी महीना में 100 होता था, यहाँ 10 होता है, वो होना है उतना। तो बोल रहे हैं नॉर्मल कैसे है? आज की घटना बताते हैं। एक नेत्रहीन विद्यालय है, ठीक है, जिसमें एक नाबालिग बालिका का दुष्कर्म उसके साथ जो है 2 साल से दुष्कर्म हो रहा था। वो अपनी मम्मी को बताती है, वापस इस घर से समर वेकेशन के बाद स्कूल नहीं आना चाहती। मेरी बात सुन लीजिए, छोटी मोटी घटनाएं होती रहेगी। क्या ऐसे मुद्दों पे सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? देखिए कुछ घटना घटती है तो उस पर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन जब घटना घटती थी और एक्शन नहीं हो रहा था, उस समय क्या होता था?
मान लिया अभी कोई ऑकरेंस हुआ तो उस पर एक्शन होता था, उसमें तो एक्शन भी नहीं होता था। बात समझ रहे हैं ना? इसमें मान लिया कुछ घटना तो घटेगी, एक्सीडेंट होगा, तब समाज है तो कुछ न कुछ। कहने का ये मतलब है लालू का जो राज था, जंगल राज था, उस वक्त जो घटनाएं होती थी उसमें संज्ञान लिया नहीं उसको कोई पार नहीं किया है अभी तक, सब नीचे है। तो समझिए कि तुम टॉप लेवल पर है, उतना भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपहरण। फिलहाल कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे काम होना चाहिए? कुछ और विकास हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब तो मूलभूत अच्छी है। ये कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर हो जाएगा, कौन सरकार आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, बता दीजिए। मतलब बदलाव होने से भी बेरोजगारी खत्म नहीं वाला, महंगाई खत्म नहीं होगी। महंगाई क्या खत्म हो, क्या महंगाई है भाई? अभी महंगाई तो आपका लेबर का जो एक लेबर का जो कॉस्ट है 600 से 700 रुपया डेली कमाता है, तो क्या 25-30 रुपये का आटा मिल रहा है, चावल मिल रहा है। आपके हिसाब से अभी कोई मुद्दा ही नहीं है जिसपे वोट? नहीं, मुद्दा कुछ नहीं है अभी, बस भाजपा के अलावा इसका कोई अल्टरनेट रेमेडी नहीं है। भाजपा या एनडीए हटती है तो समझिए और भ्रष्टाचार होगा। अभी क्या रही है कि हाँ, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि अगर कांग्रेस आएगा तो हम स्वास्थ्य विभाग नहीं। अरे कांग्रेस तो और महाभ्रष्ट पार्टी है, वो तो जितना समस्या है सब कांग्रेसिया का देन है, जितना समस्या है सब तो कांग्रेसिया का देन है। इस समस्या को तो, गंदगी को तो साफ कर रहा है भाजपा एनडीए, समस्या तो भाजपा कांग्रेस का देन है। आपके पास कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिसपे जो है काम करने की जरूरत है सरकार को, आप उस मुद्दे पे वोट देंगे? क्या पहला मुद्दा ये है कि हम लोगों को जो जनसंख्या बढ़ रही है वह क्या कहते हैं, बगल में जो क्या नाम है उसका, बांग्लादेश, वहाँ से जो आ रही है, यहाँ सबको पाला जा रहा है और पालता है केवल अपने वोट के लिए। उसको पहले हटा करके फेंकिए और जो इलेक्शन जो होगा उसके आधार पर होना चाहिए, जो उसको हटा देना चाहिए। हमारे यहाँ बाहरी आदमी का क्या अधिकार है? दूसरा आदमी क्यों आकर के हमारे यहाँ वोट देगा? उसके बाद वोट है ही नहीं है, वो वोटर है ही नहीं, वह 3 जनरेशन जाकर पीछे देखिए, वो है ही नहीं यहाँ का रहने वाला, तो फिर उसको क्यों नहीं हटा करके उसको वोट को दिया जाएगा? ये पहला मुद्दा। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये है कि कौन युवा नेता कौन है आपके हिसाब से, लायक कौन युवा नेता? अभी युवा नेता के लायक के विषय में हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हम नहीं कर सकते हैं। आप किसी को बोल देंगे जबरदस्ती, वो समय आएगा तब बताएंगे हम युवा नेता। तेजस्वी यादव के बारे में क्या ख्याल है? तेजस्वी यादव के बारे में क्या ख्याल है? तेजस्वी वही होगा। देखिए अभी तेजस्वी यादव तो अभी है, लेकिन उनका नेचर कम से कम थोड़ा बहुत अच्छा है, तो फिर युवाओं के लिए कुछ करते हैं। अब इसके विषय में हम देखे नहीं, अंदर जाकर तो हम देखे नहीं, उनके पार्टी में हम है नहीं, युवाओं के तो फैन है तो वो जो फैन है वो है, हम युवाओं के फैन नहीं है। हम लोग तो बहुत काम जो करेगा ना, सही काम करेगा उसके लिए, क्योंकि हमारे आप जब बात छेड़ते हैं, युवा सम्मेलन भी किए थे कभी कुछ टाइम पहले बाबू सवाल, युवा सम्मेलन किसी इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अभी जो कर रहा है करने दीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अभी हम लोग को तो हाँ अभी है, कम से कम देखिए, कम से कम इतना तो जरूर है कि देशभक्त तो है, जो कभी नहीं किया। आप कांग्रेस में देखिए, आप जब बोलने दीजिएगा तो बोले, कांग्रेस क्या है, केवल प्रॉब्लम दिया है। प्रॉब्लम सॉल्व कौन किया? सॉल्व अभी तक तो धीरे धीरे हो रहा है। आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर किसका दिन है, क्या कहते हैं ये क्या, और ये 2-4 नागालैंड किसका दिन है? मैंने 2-4-10 जो है अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो सारे के सारे दिया हुआ है कांग्रेस का। और कांग्रेस कौन थे? सिंपल जवाहरलाल नेहरू। वो जवाहरलाल नेहरू केवल अपने गद्दी बचाने के लिए सारा चीज उन्होंने किया, ये सबको बसा दिया। जब हमारा बंटवारा हो रहा था तो जो बंटवारा हो रहा था सब बंटवारा उधर चले जाइए पाकिस्तान, अब जो हमारा हिंदू रहे यहाँ पर हिंदुस्तान आया उसको रखा। बिहार की बात करते हैं, नीतीश सरकार क्या काम कर रहे हैं और कैसा काम किए? नीतीश सरकार विषय में नहीं बोलूंगा मैं उनके विषय में कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा काम नहीं किए क्या? नहीं, हम नहीं, हम हमारे विषय में तो हम जानते नहीं है कि अच्छा काम किए हैं कि नहीं किए। आप नहीं जानते ना? आप कैसे? अरे कहते हैं कि नेट बिछा दिए हैं, जाल बिछा दिए हैं, सड़क का दिया कौन? केंद्र सरकार का पैसा इन्वेस्ट हुआ है, नीतीश का पॉकेट से पैसा नहीं गया है, तो फिर उनकी विषय में हमने विकास की बात तो कर, विकास तो कुछ कर ही रहे हैं, कुछ तो किए हैं। लालू यादव से बेहतर उनके लालू यादव के पास था, वह करते थे विकास केवल अपने पेट के लिए,
अपने परिवार के लिए, उनको जाना जाता था ससुराल पार्टी। अब मैं बता देता हूँ, ससुराल पार्टी उनके नाम से जाना जाता था, समझे नहीं। लेकिन ये जो है ससुराल पार्टी नहीं है, कम से कम। ये तमाम मुद्दों के साथ जनता की राय आपके सामने है। कोई कह रहे हैं विकास हुआ है, कोई कह रहे हैं बदलाव की जरूरत है। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ वॉच न्यूज पे। मैं मौसम झा, धन्यवाद।